हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम सिरसा के अंदर चल रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने एक कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं भी सुनी। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिन गाँव में सेकेंडरी स्कूलों में पिछले साल 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 100 थी, उन स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में तुरंत प्रभाव से 137 स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा के जो जिले हैं उनके अंदर दौरे पर हैं। इसके साथ ही और कई जगहों पर जाकर उन्होंने कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 5 किलोमीटर के दायरे में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रावधान करने का निर्णय लिया है, ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिक दूरी तो जो है वो तय ना करनी पड़े। इसके साथ ही सरकार ने सभी परिवारों को जो परिवार पहचान पत्र है वो भी उनका बनाया है। यदि अब किसी भी परिवार का परिवार पहचान पत्र आईडी नहीं बना है तो वो तुरंत उसको बनवा लें। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी गांव से कालांवाली तक बस को भी हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही उन्होंने 30 जून तक पीजीटी पंजाबी शिक्षकों की भर्ती की मांग आयोग को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि जो पीजीटी की पंजाबी शिक्षकों की जो भर्ती है उसको लेकर भी उनकी जो मांगे हैं उसको भी आगे भेज दिया गया है। कैमरा जितेंद्र हंस के साथ मृदुल यादव, एमचंद प्राइम। पंजाब में धान की बुआई 10 जून से शुरू होगी, जबकि धान की बुआई के लिए पंजाब को 4 जोन्स में बांटा गया है। खुद सीएम भगवंत मान ने लाइव होकर इसकी जानकारी दी। सीएम भगवंत मान ने कहा कि 10 जून से पंजाब में धान की बुआई जो है वो शुरू हो जाएगी। 4 जोन्स में पंजाब को बांटा गया है। पहले जोन की अगर बात करें तो 10 जून से जो सीमावर्ती इलाके हैं पंजाब के, उसमें जो तार के पार वाले इलाके हैं, जिनके खेत तार के पार हैं, वो जो है 10 जून से धान की बुआई कर सकेंगे। जबकि दूसरे जोन की बात की जाए तो 16 जून से जो है दूसरे जोन में फिरोजपुर, फरीदकोट, पठानकोट, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, एसबीएस नगर और तरन तारण के जो लोग हैं वो धान की बुआई कर सकेंगे। इसके अलावा तीसरे जोन की अगर बात करें तो 19 जून से तीसरे जोन में रोपड़, मोहाली, कपूरथला, लुधियाना, फाजिलका, बठिंडा और अमृतसर के लोग जो हैं वो धान की बुआई कर सकेंगे। जबकि चौथे जोन की अगर बात करें तो चौथे जोन में पटियाला, जलंधर, मुक्तसर, होशियारपुर, संगरूर, मलेरकोटला, बरनाला और मानसा के लोग जो हैं 21 जून से धान की बुआई कर सकेंगे, जिनको पर्याप्त मात्रा में पानी और बिजली की सप्लाई जो है वो की जाएगी। सीएम भगवंत मान ने कहा कि धान की सीधी बुआई करने वालों को इस बार भी 1500 रुपये प्रति एकड़ जो है सम्मान राशि दी जाएगी। कैमरामैन महेंद्र सिंह खत्री के साथ दीपक शर्मा, एमएच1 न्यूज़, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी राजधानी शिमला नगर निगम की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं नगर निगम में जिस तरह से लगातार प्रदेश की जनता और क्षेत्र की जनता इंतज़ार में थी कि सबसे पुरानी नगर निगम के महापौर तथा उप महापौर कब तक मिलेंगे, तो उसका संशय जो आज कहीं ना कहीं समाप्त हुआ है। और अगर बात की जाए महापौर तथा उप महापौर की जो आज यहाँ पे ताजपोशी की गई, तो देखने ये होगा कि आखिर जो वायदे अब शिमला की जनता के साथ यहाँ पे किए गए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनी है और यहाँ पे न केवल देश से बल्कि विदेश से भी सैलानी घूमने आते हैं, तो कब तक जो है जो वायदे किए गए वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, या फिर इसी तरह से सत्ता का गुमार जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर हावी होता हुआ नजर आएगा। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएच1 प्राइम, शिमला। केंद्र में भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी की तरफ से पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी की आज बैठक दिल्ली में हुई, काफ़ी लंबी बैठक हुई। इस कमेटी में तरुण चुग भी हैं, नेशनल सेक्रेटरी जो हैं, साथ में सुभाष बराला जो कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा के हैं, वो भी मेंबर हैं। उनको पंजाब की, हिमाचल की और लद्दाख की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें फैसला लिया गया है 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे और उसके बाद बूथ लेवल पर लोगों से जुड़ा जाएगा और केंद्र की जो नीतियां हैं, चाहे आवास नीति हो, आयुष्मान भारत हो, ऐसी तमाम जो नीतियां केंद्र की हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, हर परिवार तक पहुंचा जाएगा। और हर परिवार को बीजेपी ने, केंद्र ने जो कुछ भी उनके लोगों के लिए योजनाएं चलाई हैं उनसे उनको रूबरू कराया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। इसके लिए तमाम एक रणनीति बन रही है और आगे और भी बैठकें होंगी, जिसमें तमाम, क्योंकि
केंद्रीय मंत्रियों से लेके, सांसदों से लेके, विधायकों से लेके जो एक बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको ये जिम्मेदारियां दी जाएंगी ताकि वो लोगों के घर घर तक पहुंचें। इससे पहले हर घर तिरंगा कार्यक्रम जब चला था तब भी बूथ लेवल पर हर घर पर तिरंगा पहुंचाया गया था। तो उसी तर्ज पर अब इस कार्यक्रम के जरिए सरकार की योजनाएं हर घर तक पहुंचाई जाएंगी। 2024 से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव आने हैं और उससे पहले बीजेपी अपनी तमाम नीतियों को, केंद्र सरकार अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचाना चाह रही है। कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज, दिल्ली। दरअसल वाइल्ड लाइफ अधिकारियों को सूचना मिली थी कि नजफगढ़ डैम के पास ये राजहंस नामक पक्षी गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंची और इस राजहंस नामक पक्षी को कब्जे में लेकर इसका रेस्क्यू किया। उसके बाद इसे सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के पक्षी अस्पताल में भेजा गया था। वाइल्ड लाइफ अधिकारी की माने तो तकरीबन 3.5 से 4 फुट ऊंचा ये पक्षी काफी बड़ा होता है और इसे उड़ने के लिए काफी जगह की जरूरत होती है। और नजफगढ़ डैम के आसपास के इलाके में शहरीकरण के चलते, बढ़ते शहरीकरण के चलते ये पक्षी हाई टेंशन तारों की चपेट में आया था और गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसे मामले लगातार सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के आसपास बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे को प्रतिबंधित किया गया था किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर न केवल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है बल्कि जो पक्षी हैं उनका भी दायरा सिमटता जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज। शिक्षा बोर्ड 12वीं के नतीजे आज घोषित हो चुके हैं और करनाल के संत निक्का सिंह निर्मल धाम की पढ़ने वाली बेटी जसमीत कौर ने प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। जसमीत कौर के 497 रैंक है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरे स्कूल प्रशासन में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं जसमीत कौर और स्कूली बच्चों और टीचरों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर जसमीत को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। जसमीत कौर का भी साफ तौर पर ये कहना था कि कक्षा 1 से 12वीं तक जसमीत ने इसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है और मध्यम वर्गीय परिवार की ये बेटी का सपना है कि भविष्य में वो एक कामयाबी की मंजिल और आगे हासिल करे। वहीं जसमीत के पिता जो है एक टैक्सी ड्राइवर है। खुद भी जसमीत की पढ़ाई के साथ साथ अभी 12वीं में जब आई थी तभी जो है जसमीत ने काम करना शुरू किया था। फिलहाल इस बेटी को अब जो है बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वही स्कूल में भी खूब जश्न मनाया जा रहा है और जसमीत कौर को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। करनाल से न्यूज़ के लिए हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी HFUCTO के बैनर तले आज पूरे प्रदेश के शिक्षक जो है कॉलेजों के वो यहाँ एकत्रित हुए, जिसमें एडेड और नॉन एडेड दोनों तरह के जो कॉलेजेस हैं उनके शिक्षक ये थे। इनकी मांगे हैं कि OPS को लागू किया जाए और जो एडेड कॉलेज है उसमें जो रेगुलर सैलरी दी जाए। इसके साथ साथ 7th पे कमीशन के जो नियम है उसके अनुसार प्रमोशन का जो नियम है उसे लागू किया जाए। ऐसी कई मांगे हैं जिसको लेकर इन्होंने आज ये प्रोटेस्ट किया और सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित धरना स्थल पर आज पूरे प्रदेश से शिक्षक सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए। इस वक्त हम दिखा दें आपको शिक्षक सदन के बाहर मौजूद है, जहां कुछ देर पहले इन्होंने घेराव किया था। यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, पूरा पुलिस बल जो है यहाँ मौजूद है, वज्रवाहन यहाँ तैनात किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि महिला पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है क्योंकि कई प्रदर्शनकारी महिलाएं भी हैं, ऐसे में महिला पुलिस फोर्स भी यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि इनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक मेमोरेंडम जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सौंपा गया है और इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया तो उसे भी सरकार को किसान बिल की तरह वापस ही लेना पड़ेगा, उसे लागू नहीं होने दिया जाएगा और उसके खिलाफ पूरे देश में जमकर प्रदर्शन किया जाएगा। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ MH1 न्यूज़ के लिए मैं उमंग शरान।